आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर का हिंदी मीनिंग होता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना या सुनना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में जब हम सबसे पहले व्याकरण शुरू करते हैं तो जब हम नर्सरी, LKG, UKG में होते हैं तो हमारे टीचर तो डायरेक्ट बोलते नहीं कि चलो बच्चों आओ हम तुम्हें किताब पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कॉमन भाषा में लोग बोलेंगे ABCD। तो हम जब नर्सरी, LKG, UKG से हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? लेटर सीखते हैं। तो लेटर किसे कहते हैं? हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेटर। लेटर मीन्स हमारा होता है लेटर मीन्स होता है हमारा अक्षर। क्या होता है? लेटर मीन्स होता है अक्षर। अब ये लेटर किसे कहते हैं? लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। अब लेटर को तो कोई तोड़ नहीं सकता है कि चलो भाई लेटर को तोड़ दो। लेटर की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होता है? 26 होता है। A to Z टोटल संख्या कितनी होती है? 26 होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लेटर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि लेटर के काइंड्स कितने होते हैं। लेटर के कितने काइंड्स होते हैं? लेटर के 2 काइंड्स होते हैं। एक तो होता है हमारा वोवेल और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट। लेटर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षर के प्रकार। काइंड्स ऑफ लेटर, टोटल लेटर की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। 26 होती है। उसके बाद जब हम लेटर पढ़ते हैं तो लेटर को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक तो पहला होता है हमारा वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट।
वावेल मीन्स क्या होता है? वावेल मीन्स हमारा होता है स्वर और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। हमारी लेटर की टोटल संख्या होती है 26। जब हम लेटर पढ़ते हैं तो लेटर को दो भागों में बांटते हैं, एक तो वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। वावेल मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। पहली बात तो वावेल किसे कहते हैं? वे अक्षर जिसे बोलने के लिए हमें किसी अन्य अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो वावेल कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट वे अक्षर जिसे बोलने के लिए हमें वावेल की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वावेल हमारे टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब जब 26 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 21। तो हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। तो हमारे वावेल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। हमारे वावेल जब 5 हो गए, इन सबको छोड़कर जो बचता है वो क्या होता है? हमारा बी, सी, डी, एफ डैश डैश जेड। अब ये नहीं डैश डैश जेड लिख दिए हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू भी लिखेंगे, नहीं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने लेटर होते हुए हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अभी हम लोग तो जानते थे कि हमारे लेटर की कांच दो होते हैं, एक वावेल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन एक इसी में एक तीसरा होता है, वो होता है हमारा सेमी वावेल। सेमी वावेल में दो हमारे होते हैं, एक होता है हमारा वाई और एक होता है डब्ल्यू। वाई नेम्ड होते हैं, लेकिन जब हमारा वाई या डब्ल्यू हमारा जब क्या होता है? लास्ट में आता है। जब हमारा वो लास्ट में डब्ल्यू और वाई आएगा तो ये हमारा क्या होता है? वावेल होता है। जैसे मनी में ये हमारा वाई जो है दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सेमी वावेल कहेंगे। तो हमारा डब्ल्यू और वाई क्या होते हैं? सेमी वावेल होते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।